नमस्कार। परसाणिया आश्रम में आप सबका स्वागत है। कल आपको एक ट्विटर कैंपेन के लिए कहा जाएगा जो कि आप लोग करोगे, लेकिन उसको करने से पहले मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक कंटेंट डेवलपर हूँ, तो मैं अपना मत आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये जो मत मैं आप लोग के सामने जो रखूँगा, ये प्योरली किसके ऊपर में बेस करेगा, ये सिर्फ जो एग्जैक्ट जो चीज़ है उसके ऊपर में बेस करेगा, सिर्फ हवाबाजी में नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी कह दिया। ठीक है, आप लोग के सामने आज 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेके आया हूं, जिसका जवाब मैं आप लोग को देने वाला। पहला जो प्रश्न है वो है कि क्या सीटी टॉपर्स को ही हरियाणा में जॉब मिलेगी। आपके लिए दूसरा प्रश्न ये है, सीटी में कंपटीशन कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। सीटी पॉलिसी में गलत क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 100% आगे क्या होगा, ये 100% जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये देख लीजिएगा आप, 100% होना ही है। ठीक है, दूसरा आपको अभी क्या करना चाहिए। तो इन 5 चीज़ों के ऊपर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे और आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप लोग को क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का भी एक मत है, आप लोग की भी एक समझ है। हो सकता है कि जो भी टीचर्स, जो भी यूट्यूबर्स या जो भी कंटेंट डेवलपर्स अपना मत दे रहे हैं, वो क्या सोच समझ के दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होनी चाहिए कि जब हम गवर्नमेंट के सामने जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, क्या उसका कोई मतलब है, या जो हम बोल रहे हैं क्या वो पॉसिबल है। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो आप लोग के सामने क्वेश्चन आता है कि क्या सीटी टॉपर्स को ही हरियाणा में जॉब मिलेगी, इसका एक सीधा सा आंसर है बिल्कुल। जो सीटी में जो टॉपर्स आएंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी भैया। आप लोग आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं कि कंपटीशन को आप ज्यादा करने की बजाय आप कम कर रहे हो कंपटीशन की। कंपटीशन को कम कर दो। कंपटीशन कम कब होगा? कंपटीशन कम जब होगा जब आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम आप देने वाले उसके लिए बहुत सारे लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, एग्ज़ाम देने के लिए। आप यहाँ पे सीटी टॉपर्स को जॉब मिलेगी इसके ऊपर में बात नहीं कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो कि कंपटीशन कैसे कम किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब सीटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था और ये कहा गया था कि सीटी का एग्ज़ाम होगा, आज नहीं, आज से 2 या 3 महीने या 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। जब कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ टीचर्स ने क्या कहा था, बिना किसी क्राइटेरिया के, कि अब बच्चों का एचटेट जैसा हाल होने वाला है। जैसे एचटेट का एग्ज़ाम देने के बाद में टीचर बिना जॉब के घूम रहे, वैसे अब सीटी देने के बाद में भी घूमने लगेंगे। ये आप लोग ही हो जो बोल रहे थे, और आज आप ये कह रहे हो कि 60 एचटेट की तरह 60% का क्राइटेरिया कर दिया जाए कि जो 60% लेंगे उनको एग्ज़ाम देने दिया जाए। आप पहले सही है, आप गलत हो, या पहले गलत थे आज सही हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। जो भी टीचर्स इस तरीके की बात कर रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रीजनिंग लगानी पड़ेगी हमको, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, तो सीटी टॉपर्स को ही जॉब मिलेगी बॉस। जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग दिन रात एक कर रहे हैं, जो लोग लगातार 1 2 3 साल से पढ़ रहे हैं, उन्हीं को जॉब मिलेगी। और कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिनके अंदर में जिद्द जुनून है, वो इस 2 महीने के या 3 महीने से जिन्होंने तैयारी की है, वो भी जॉब लगेंगे। हर एक आदमी का, हर एक लेवल का जो कंपटीशन है उसमें हर किसी का एक जॉब लगेगा। तो जो टॉपर्स रहेंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी। आप ये भूल जाओ, अगर आप सभी बच्चों को भी इंक्लूड कर दोगे ना, तो भी टॉपर्स ही लगेंगे उनके अंदर में। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास में 1000 जॉब्स आ रही हैं तो उसके लिए अप्लाई सिर्फ 3000 ही करेंगे। तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा कि ये चीज़ क्यों होगी और कैसे होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सीटी में कंपटीशन कितना है। इसकी हकीकत जानना बहुत आपको जरूरी है। ठीक है, कि सीटी के अंदर में कंपटीशन कितना है। आप लोगों ने कहा कि सर फॉर्म भर रहे हैं, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आपने कितनी बार देखा है कि अगर 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें से लगभग 2.5 या 3 लाख ही लोग एग्ज़ाम देते हैं, बाकी के लोग एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। तो लगभग अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो इसका मतलब ये है 5 से 6 लाख लोग, हम 5 लाख लोग मान लेते हैं, इतने ही लोग आपका एग्ज़ाम देंगे।
बाकी के लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो आपका 50% कॉम्पिटिशन यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, अब बात आती है इन 5 लाख लोगों में से। इन 5 लाख लोगों में से गारंटेड 110% 4 लाख लोग ऐसे हैं जो कि सो के उठेंगे और एग्ज़ाम दे के आएंगे। सो के उठ के एग्ज़ाम देने का मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये है उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, 1-2 बार बुक उठा ली, दिन के अंदर में 1 घंटा 2 घंटा बुक उठा ली, लाइब्रेरी में चले गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में घूम के आ गए, बस। ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कि सो के उठ के एग्ज़ाम दे के आएंगे। तो आपके 4 लाख और चले गए, बच गए आपके 1 लाख लोग। ठीक है, बच गए आपके 1 लाख लोग। इन 1 लाख लोगों में से कौन कौन है? 50% लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी की तैयारी अच्छी हो चुकी है। कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग जो ऑलरेडी पहले से एग्जाम में लगे हुए हैं, कुछ परसेंटेज वो है, और कुछ परसेंटेज वो इंटेलिजेंट लोग हैं जो जिन्होंने अभी तैयारी की है 2-3-4 महीने से, और वो दिन रात एक कर रहे हैं अपना एग्जाम के कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये 1 लाख लोग बच्चे वो हैं। इनमें से भी, इन 1 लाख लोगों में से भी लगभग 50% ऐसे बच्चे हैं जो अपना 100% नहीं दे रहे हैं, जो दिन के अंदर में 4 या 5 घंटे पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर्स को कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी हो रही है, लेकिन असल में उनके दिमाग में तैयारी चल रही है, लेकिन असल में कंपटीशन की जो तैयारी होती है वो नहीं हो रही है। तो आपके 50% वैसे ही घट जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी 25 से 30 हज़ार जॉब आ रही है अभी सी ग्रुप की, तो ये मान के चलिए आपके कंपटीशन में सिर्फ 50,000 स्टूडेंट ही हैं। मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार लोग ही आपके कंपटीशन के अंदर में है, इससे ज़्यादा लोग कंपटीशन है ही नहीं। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिर्फ 3 गुना ही कंपटीशन है, 3 में से 1 बच्चे को लिया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें से 10 लाख में से 1 बच्चे को लिया जाएगा, नहीं। सिर्फ 3 लोगों में से 1 बच्चे का वैसे ही चयन होने वाला है, क्योंकि जो लोग कंपटीशन में है ही नहीं उनको आप क्यों काउंट कर रहे हो? तो टीटी में जो कंपटीशन का जो असली सच है ना, वो ये है। अगर आप अभी समझो तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। हो सकता है, मुझे मालूम है जो चीज़ मैं आज मैं आपको कह रहा हूँ कुछ बच्चे नेगेटिव होंगे, बेटा मैं आप लोगों को पॉजिटिव करने के चक्कर में झूठ नहीं बोलूँगा, लीपापोती नहीं करूँगा। जो बात सच है उस चीज़ को बोलना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो लीपापोती करनी होगी। मुझे स्टूडेंट का बेस नहीं बढ़ाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सब मेरे को प्यार करें, सब प्यार कर भी नहीं सकते हैं। किसी न किसी बच्चों को मेरी कोई ना कोई बात गलत जरूर लगेगी। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूँगा तो मैं उनसे अपोजिट तो वैसे ही हो गया, वैसे ही वो लोग मेरे को नहीं चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ना किसी यूट्यूबर का मतलब है कि वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कोई ना कोई डिमांड उठा दे, नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीटी पॉलिसी में गलत क्या है। देखिए, यहाँ पे भी मैं अपना मत बता रहा हूँ, और अभी हमें आधी नॉलेज का पता है, अभी हमें आधी नॉलेज का पता है। मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको बोलना चाहूँगा कि जो अभी सीटी पॉलिसी के हिसाब से हमें आधा सच पता है, आधा सच नहीं पता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? देखिए, जब जनवरी के अंदर में जब आपका कंबाइंड एग्जाम होने वाला था, ग्राम सचिव का, पटवारी का और एक और नहर पटवारी का, इन तीनों का एक कंबाइंड एग्जाम होने वाला था। उस टाइम पे क्या बात चल रही थी कि आप लोग अप्लाई करोगे कि पहली वरीयता आप किस जॉब में जाना चाहोगे, दूसरा किस जॉब में जाना चाहोगे, तीसरा किस जॉब में जाना चाहोगे, ये आप लोग की बात चल रही थी। आप लोगों ने ऐसा किया भी। टोटल मान के चलिए कि 3,000 अगर पोस्ट थी तो उसके अंदर में आप लोग को वरीयता देनी थी। ठीक है, उसके अंदर में जो स्टार्टिंग के जो 3,000 हैं, स्टार्टिंग के जो 3,000 जो मेरिट में आए उन सबको जॉब मिल जाती। अब यही चीज, अब इस बात को समझो, गवर्नमेंट ने भी कहा कि वो लोग विज्ञप्ति निकालेगी, क्या पता, अभी पता नहीं है। ठीक है, जब वो विज्ञप्ति निकालेगी तो वो जॉब्स को अलग अलग कैडर में रखेगी। जैसे हो सकता है ग्राम सचिव को, पटवारी को, नहर पटवारी को, या इससे रिलेटेड एजुकेशनल क्राइटेरिया से मिलती हुई और कोई जॉब को वो एक कैडर में रख ले। मान लीजिए उस कैडर के अंदर में 7,000 पोस्ट आ गई। ठीक है, तो 7,000 पोस्ट के लिए कितने बंदों को बुलाएगी? अगर 3 गुना बंदों को बुलाती, लगभग 21,000 लोगों का वो एग्जाम लेगी। आप लोगों को वरीयता पूछी जाएगी कि भैया ये बता दो कि आप पटवारी में जाना चाहोगे, पहले आपकी क्या वरीयता क्या है?
पहले मैं पटवारी को चुनूंगा अगर मेरा सिलेक्शन मेरिट में आता हूँ, नहीं तो फिर नहर पटवारी को चुनूंगा, ग्राम सचिव को चुनूंगा, ए को चुनूंगा, बी को चुनूंगा। इससे क्या होगा, जो टॉप लेवल के जितनी भी पोस्ट है, 7,000 पोस्ट है मान लीजिए, तो उनमें जो टॉप के 7,000 है, इन 21,000 में से उन लोगों का सिलेक्शन होगा। आप समझ रहे हो? अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि विज्ञप्ति निकालेगी, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसी विज्ञप्ति निकालेगी? अभी उन्होंने लगभग 150 पोस्ट निकाल दी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अभी उन्होंने 150 पोस्ट निकाल दी। क्या 150 पोस्ट के लिए सबके लिए अलग अलग अप्लाई करेगी? क्या आप इसमें भी अप्लाई करो, इसमें भी अप्लाई करो? नहीं, वो अलग अलग जॉब्स को डिवाइड करेगी। भाई एएलएम है, एएलएम के लिए अलग एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि नहीं है, उसके लिए अलग लोग अप्लाई करेंगे। स्टाफ नर्स का पेपर है, उसके लिए अलग करेंगे। फार्मासिस्ट की जॉब है, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसी तरीके से एक अलग अलग जॉब का मतलब एजुकेशनल के हिसाब से कैडर होगा, उसके लिए कंबाइंड आप लोग को हो सकता है कि विज्ञप्ति आएगी, आप लोग को अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। समझे? तो हो अभी हमें 50% नॉलेज है इस चीज़ का। गवर्नमेंट कह रही विज्ञप्ति निकालेगी तब पता चलेगा ना। अभी से आप क्यों, जो बात है ही नहीं उसके लिए आप आंदोलन करना चाहोगे? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? दूसरी चीज़, ये मेरा मत है कि 3 गुना, अगर कैडर्स अलग अलग है तो 3 गुना कोई बुरा नहीं है। पहली बात तो अगर ये कैडर्स गवर्नमेंट अलग नहीं करती है तो भी 60% एस्टेट की तरह बिल्कुल गलत है। भाई अगर आप 60% तो 60% लोग तो वैसे ही मतलब 60% से ऊपर लोग नंबर लेके आएंगे। एनटीए का एग्जाम का पेपर वैसे ही ईजी होता है। 10th और 12th का लेवल का अगर एग्जाम देख लोगे आप एनटीए का, आप बोलोगे अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर में। समझ रहे हो? तो फिर सीटी क्यों लियो? जब सबको आपको एक जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करवाना है कि सभी लोग एग्जाम दे दें, तो सीटी मत कराओ ना, वैसे एग्जाम ले लो हर किसी का। गवर्नमेंट एग्जाम सीटी का क्यों ले रही है? ताकि गवर्नमेंट की हेडेक खत्म हो, पेपर लीक ना हो। मेन चीज ये है, पेपर लीक ना हो, क्योंकि सीटी का तो आप पेपर कोई ना कोई लीक करवा देगा, लेकिन आगे आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सीटी पॉलिसी में मेरा मत ये है कि एक चीज चेंज हो सकती है, जो 3 गुना है 3 गुना नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 15 गुना करना चाहिए। 10 से 15 गुना बच्चों को लेना चाहिए भाई। और जो हाई लेवल के कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर में क्या होता है, हर जगह मेरिट पे ही लिया जाता है, उसमें तो कोई गुना नहीं है। आईएएस को छोड़ के, आईएएस या पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें भी जो प्री से क्वालिफाई करता है मेंस के अंदर में 15 गुना बच्चों का है। वो लोग तो कहते नहीं कि भैया ये क्या कर रखा है, 15 गुना क्यों ले रहे हो, हम सबको दो, क्या पता हम मेंस में अच्छा कर ले। वो तो कहते नहीं। मेंस से सिर्फ इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को लिया जाता है। अब वो मेंस वाले जो हैं वो ये बोलेंगे कि भैया 3 गुना क्यों ले रहे हो, हमने तो एग्जाम भी लिखा है, क्या पता हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया हो, उससे आप मेरे हुनर को क्यों जांच रहे हो। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है। जो टॉपर्स है क्रीम को ही वरीयता दी जाती है, टॉपर्स की ही इज्जत है। हम लोग बोलते हैं यार मेरे साथ वाला लग गया, मेरा पड़ोसी लग गया, मेरे मामा का लग गया उसका लगा, मैं नहीं लगा, 3 साल हो गए। क्यों नहीं लगे भाई? क्योंकि वो कंपटीशन में आपसे आगे है बेटा, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप मेन फंडा को समझ ही नहीं रहे हो। जो टॉपर्स है, जो मेहनत कर रहे हो, हर चीज वहां पे वरीयता मिलती है। अब आरक्षण की बात ले लो, एक जो SC ST OBC है, अगर वो जनरल वाले से ज्यादा नंबर लेके आता है तो उससे आगे जाता है, जनरल की कैटेगरी में अपना सिलेक्शन लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भैया उसने उसकी हुनर से, उसने अपनी मेहनत से आगे लेके आया है, तो उसको वहां पे जॉब मिलेगी, अपने में भी मिलेगी और वहां पे भी मिलेगी। समझ रहे हो? तो जो टॉपर्स है, जो क्रीम है, उनको तो वरीयता मिलेगी ही मिलेगी, हम कितना भी कर लें। अगर हम 60% बच्चों को भी ले लेते हैं ना, तो भी टॉपर्स को ही वरीयता मिलेगी। इन जो 60% जो एग्जाम दे के आएंगे ना, उनसे कोई मतलब नहीं है, वहां पे भी तो टॉपर्स को ही मिलेगा ना। एग्जाम तो भैया दुनिया देती है। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई आप 10 से 15 गुना ले लो बच्चों को, है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे राजस्थान का सीटी आया, उसके अंदर में 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक कैडर डिवाइड कर दिया है कि भाई सी ग्रुप के अंदर में ये पोस्टें आएंगी, इनका आपको एग्जाम देना है, तो हर पोस्ट के लिए 15 गुना बच्चा जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो ये सही है।
अगर आप 10 से 15 गुना बच्चों को लेते हो ना तो वो बिल्कुल सही मायने है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी टीचर है, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी कंटेंट डेवलपर है ना, उसको इस बात को उठाना चाहिए कि सर आप 10 या 15 गुना लोगों को लीजिए। ट्विटर कैंपेन इसके लिए करवाए ना, आप बोल रहे हो उस ट्विटर कैंपेन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब बिना किसी बोलते सर पैर के अगर कोई भी चीज़ आप मांग रख दो कि हमें तो ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक लॉजिकल थिंकिंग लगाओ ना। एच टेट में भी वही था, पहले आप लोग बोल रहे थे कि भैया एच टेट है, एच टेट में लोगों को जॉब नहीं मिलती, आपने सर्टिफिकेट दे दिया उनको। आज भी आप बोल रहे हो, आज वही बोल रहे हो कि 60% लोगों को कर दिया जाए, पासिंग क्राइटेरिया ये कर दिया जाए, बाकी सब लोग एग्जाम देंगे। क्या यार, ऐसा होता है क्या? मुद्दा उठाना तो रीजनिंग करके उठाओ यार, थोड़ा सा तार्किक क्षमता यूज करो। ठीक है, अब आगे बात 100% आगे क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 100% आगे क्या होगा, या तो कैडर के हिसाब से वो लोग 3 गुना बच्चों को बुलाएंगे, या उनको ये हर एक जॉब के लिए या फिर उसके लिए 15 गुना बच्चों को बुलाना पड़ेगा। देख लीजिएगा आप आगे, आप देख लीजिएगा, ये पक्का होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब लास्ट है कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आपको अभी जो करना चाहिए, मैं उन सभी बच्चों को बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, जो सो के उठ के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जो सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनके लिए। जो 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनको लग रहा है कि मैं कंपटीशन में हूँ, तो ये उनके लिए बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आज से पढ़ना चालू कर दो, दिन रात 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे आपका कंपटीशन पढ़ रहा है। जिनको लगना है वो पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो। तो अभी जो मेन चीज़ है उसके ऊपर में फोकस करो, पढ़ने के ऊपर में फोकस करो। ये आंदोलन, ये ब्रेकिंग न्यूज़, एक दिन हरियाणा में कोई जॉब नहीं लगेगा। दोपहर में एक आएगी, सबके लिए खुशखबरी, चाड़ा पाड़ दिए। ये सब देखना छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर देखना भी है तो दिन के अंदर में 5 या 10 मिनट या 15 मिनट दे दो अपने आप को, वो बहुत आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है तो देखो, नहीं लगता तो मत करो। जब भी आप 10 मिनट का वीडियो देखते हो ना, कोई भी जब ये सोचा करो कि इससे कुछ बेनिफिट हुआ मेरे को या बेनिफिट नहीं हुआ, ये सोचना आपका काम है। क्या इस 10 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटे में, क्या मैं ऐसा और कुछ कर सकता था जिससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता? मैं कितने क्वेश्चंस को याद कर सकता, 1 घंटे के अंदर में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म हो सकता है भाई, जितना आप वीडियो के ऊपर में अपना टाइम वेस्ट करते हो। मैं ऐसे पढ़ने वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है हम अपने जब आप लोग की उम्र में थे, जो गलतियां हम लोगों ने की, मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलतियां आप लोग करो। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। जब हमने अपनी उम्र में जो गलती की है, हमने अपनी उम्र में सिर्फ उतना ही किया जितना सफिशिएंट था, जितना हमें लगा यार हमारे लिए बहुत है यार, उतना किया। समझ रहे हो? अगर जो लोग लगने वाले होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं मेरा पड़ोसी, मेरा वो साला 10 घंटे पढ़ रहा है ना, तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। उसके अंदर वो इंटेलिजेंट मेरे से ज़्यादा है, अगर वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 10 घंटे पढ़ के उतने जितना उसके जितनी तैयारी करूंगा। तो अभी हमें ये करने की जरूरत है, ना कि ट्विटर कैंपेन। ट्विटर कैंपेन अगर करोगे भी तो कितना फर्क पड़ जाएगा? पहली बात है, अगर 10 लाख स्टूडेंट हैं, उनमें से 1 लाख स्टूडेंट ने ही ट्विटर अपने डाउनलोड कर रखा होगा या कोई आईडी बना रखी होगी। तो आप लोग 1 लाख लोग ही ट्वीट करोगे, इससे ज़्यादा लोग ट्वीट नहीं करोगे। ये समझने की जरूरत है। हम लोग बोल देते हैं कि 10 लाख अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ 1 ही लाख लोग ट्वीट करते हैं। आप लोग सब साथ में आओ यार। जो बंदा सोशल मीडिया पे है ही नहीं, पढ़ने वाले बच्चे सोशल मीडिया पे है ही नहीं, वो लोग क्यों डाउनलोड करेंगे ट्विटर, क्यों कैंपेन करेंगे वहाँ पे जाके? अगर आप लोगों को करना ही है, आप लोग को लगता है कि हमें करना चाहिए, तो एक बार डाउनलोड करो और जो टीचर्स कह रहे हैं वही पर करके देख लो। ट्वीट करने में कितना टाइम जाता है? 2 मिनट चले जाएंगे, 3 मिनट चलेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अगर आप उस ट्विटर कैंपेन को ट्वीट करके ये देखते रहोगे, हर 1 घंटे में कितने ट्वीट हो जाओगे, हर यूट्यूबर का देखोगे, अब वो यूट्यूबर क्या बोल रहा है ट्वीटिंग के बारे में, अब वो यूट्यूबर क्या बोल रहा है, तो आपका ये दिन 24 घंटे में अगर आप 15 घंटे पढ़ सकते हो ना, तो ये 15 घंटे आपके वेस्ट हो गए। किसी भी एक नॉर्मल बुक के अंदर में 20 से 25 से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं। 15 घंटे में 15 चैप्टर्स कर सकते हो।
1 घंटे के अंदर में 100 से 125 क्वेश्चन याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, आपका एक बुक का रिवीजन हो जाएगा। दिमाग का यूज करना, ऐसा नहीं होगा। मेरी हो सकता है कि बातों को सुन के कई लोग नेगेटिव होंगे, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव होने से जो असल सिचुएशन है, जो आपको करना चाहिए, वो बदल नहीं जाएगा। हमारी कोई गलती बता देना तो हमको बहुत बुरा लगता है, यो देख यो बताओगे हमारी गलती, यो समझाओगे हमने। बेटा जो चीज पॉजिटिव है उसको लो, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो निकाल दो ना। आप अपने पेरेंट्स से भी, अपने पड़ोसियों से भी 100 तरह की बातें सुनते हो, है ना? तो उसमें से जो पॉजिटिव होंगे आप वही तो रखोगे ना, नेगेटिव आप नहीं रखते हो। तो अगर आपको कोई नेगेटिव रखते हो वो मत रखो ना, वो उसको आप यूज मत करो, लेकिन आलोचना ही मत करो आप कि ऐसा है वैसा है, इस तरीके की बातें नहीं होती। आप जो पॉजिटिव, आप स्टूडेंट हो, हम जो टीचर्स है ना, हम जो टीचर्स है, हमारी आलोचना कर दो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन जो एक तरीका है उस चीज की आलोचना मत करो, क्योंकि उस चीज की आलोचना करोगे ना तो आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि हमारी बातें समझ में ना आए, है ना, हमारी बात आपको कोई गलत है, कोई बात नहीं, आप आलोचना करो, लेकिन जो चीज सही है उसको अपने अंदर ढालो प्लीज। अगर हमने कहा कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप उसको अपनी चीज में, अपने रूटीन में लेके आओ कि हाँ पढ़ना है भैया, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। कंपटीशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। 50% लोग पेपर नहीं देंगे, उसमें से 90% लोग या 50% लोग, 60% लोग क्या करेंगे, सो के उठ के पेपर दे के जाएंगे। उसमें से और बंदे लोग हैं, 50,000 बंदे, जिन्हें लगता है वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन असल में वो तैयारी कर ही नहीं रहे, वो और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा सेशन था। अब आपके ऊपर में है कि आप मुझे पॉजिटिव लेते हो कि नेगेटिव लेते हो। ठीक है, जो चीज़ पॉजिटिव लगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, पॉजिटिव चीज़ को ले लेना। जो आपकी मेरी नेगेटिव लगे ना उसको छोड़ देना। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी, मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, जो कि आप लोग को खुश करने के लिए कुछ कहूँगा, या जो चीज़ आपको आप चाहते हो मैं भी कह देता हूँ। मुझे नहीं मालूम भाई, गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें हर घर में एक नौकरी होनी चाहिए भाई, चाहे वो पढ़े चाहे मत पढ़े, उसको भाई जॉब मिलनी चाहिए भाई। आप लोग ये मांग उठा दो। अगर आप लोग ये मांग उठा दोगे तो अगर मैं आपके साथ में सहमत, और हाँ यार इनको बुरा लग जाएगा यार, इनके साथ में ये मांग पे मुझे काम करना चाहिए, तो भाई ये गलत है। खुश करने के लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए, जो असल सिचुएशन है उसको करना चाहिए। कि बच्चे मोटिवेट करो बच्चों को कि बेटा पढ़ो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारा एक बिजनेस है, यूट्यूब से हमारी कमाई हो रही है, हमारा जो एप्लीकेशन उससे हमारी कमाई हो रही है, मेरी नहीं हर किसी की कमा रही हो, लेकिन हमारा ये हक बनता है कि 90% हम वो चीज़ें दें जिससे कि स्टूडेंट्स को फर्क पड़ रहा है, 10% हम अपने कमाई की तरफ ध्यान दें। ठीक है, हम लोग जब कोई भी वीडियो बनाते हैं ना उसके अंदर में से 50% हम अपना कोर्स बेचते हैं। कोई बात नहीं, गलत है नहीं है, कोर्स बेचो, बिल्कुल बेचो, लेकिन जो हम थंबनेल्स बनाते हैं, जो जिस तरह की आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अब हरियाणा में जॉब नहीं मिलेगी, अब आपका मुश्किल है, एक या तो इतना खुशखबरी दिखा दोगे, सुबह सुबह ये कर दिया, सुबह सुबह वो कर दिया, या इतना डाउन, या एकदम नीचे बोलोगे अब नहीं हो पाएगा भाई, अब हरियाणा में ये हो गया। ऐसा नहीं होता यार, या तो आप हमें बिल्कुल ही खुश कर दोगे या बिल्कुल ही डिमोटिवेट कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेंज होने की जरूरत है। इसीलिए हरियाणा में जो भी टीचर है साथ नहीं है, सब ऊपर एक, मतलब यूं एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ लोग हैं, कुछ 5 से 7% लोग हैं जो कि साथ में, लेकिन उनकी भी अलग अलग थिंकिंग है। आपने क्यों फील नहीं किया आज तक कि कितने कितने लोग साथ में आते हैं, एक साथ में आते हैं, एक आवाज में उठाते हैं कि भैया ये करो ये करो। सबका मत अलग है, अलग है भाई, कोई साथ में नहीं आ सकता। आपका भी मत अलग है, मेरा भी मत अलग है। तो आपको जो चीज़ पॉजिटिव है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो उस चीज़। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था इसके लिए। और लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे टीचर से बात करें, मैं तो टीचर हूँ नहीं,
मैं एक कंटेंट डेवलपर हूँ, है ना, तो मैं एज ए कंटेंट डेवलपर से और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बात करूँगा। बेटा आपको अभी पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए, आपको चाहे कड़वी बात लगे चाहे मीठी बात लगे, आपको पढ़ना चाहिए। बुक उठाओ और स्टार्ट कर दो। किसने रोका है भाई? कौन रोक रहा है? आप खुद अपने आप को रोक रहे हो। तो आप डीमोटिवेट होते हो, बार बार फालतू की चीज़ों को देखते हो। ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ना किसी यूट्यूबर ना किसी टीचर की गलती है। ठीक है, तो इसी के साथ में पॉजिटिविटी से लीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा। अगर आप नेगेटिव लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन आपको पता लगेगा कि जो मैं कह रहा था वो सही कह रहा था। तो प्लीज़ बेटा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने ही फोकस करना है। धन्यवाद।